धान खरीद में किसानों के साथ हो रही मनमानी को लेकर शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक ने हंगामा खड़ा कर दिया। यहां विधायक ने मंडी में खड़े होकर एक एक किसान का धान बिकवाया। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक गुणवत्ता जांचने की मशीन लेकर खुद ही धान जांच कर सेंटर पर बिकवाते नजर आए। यहां बीजेपी विधायक की हर कोई सराहना करता नजर आया। दरअसल अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी विधायक रोशनलाल वर्मा तिलहर मंडी पहुंचे। यहां मंडी में पड़ा किसानों का धान देखकर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। किसान का धान ना खरीदने पर बीजेपी विधायक रोशनलाल ने सेंटर इंचार्ज को जमकर खरी खोटी सुनाई। धान में नमी होने की बात सुनकर वह खुद ही नमी वाली मशीन से गुणवत्ता जांचने बैठ गए। इसके बाद बीजेपी विधायक ने मंडी में खड़े होकर कई किसानों का धान सरकारी क्रय केंद्रों पर बिकवाया। उनका कहना है कि उनकी विधानसभा में किसानों के साथ उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि जिम्मेदार खरीद एजेंसियों के खिलाफ अगर जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो वह मुख्यमंत्री से मिलकर घोटालेबाज सेंटर इंचार्जों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब मुझे शिकायतें मिली काश्तकार का धान 1000 से लेके ज़्यादा में ज़्यादा बहुत ज़्यादा 1000, 800, 900 और 1200 से ऊपर कहीं भी धान नहीं बिक रहा है। मुझे लगातार शिकायतें मिल रही थी। मैंने आज मंडी का ही सेंटर पहले चेक किया, जिस पर धान की पहले एक दिन में प्रतिदिन में एक कांटे पर 300 कुंटल तुलना था, लेकिन मात्र 49 कुंटल एक दिन तोला गया, एक दिन 50 कुंटल तोला गया और रविवार को सेंटर बंद रखा गया और आज करीब 100 कुंटल धान तोला गया। पूरे सेंटर पर ये रास्ता घेर रखी मात्र 435 कुंटल जो कृषकों का धान पड़ा यहाँ पर। मैंने उनका मोचर इन्हीं के जो हमारे सेंटर इंचार्ज हैं इन्हीं से उसकी मैं अपनी एक मशीन चेक करने लाया। दोनों मशीनें कोई फ़र्क नहीं, हमारी मशीन में इनकी मशीन में कोई फ़र्क नहीं है। मात्र 435 कुंटल धान पड़ा है। उन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है, ये सिस्टम इनका चलने नहीं देंगे। एक एक किसान का धान तौला जाएगा और यहाँ प्रतिदिन किसानों का तौला जाएगा। और अगर ये सिस्टम करेंगे कि बिचौलिया की एक ढेरी डाल ली पड़ी है और रात में तौल के लग जाए, ये कतई नहीं चलेगा। इनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर कराएंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सिमरनजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिमरन, जिस तरीके से अधिकारी भी जांच कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी भी जांच कर रही है, सब चीज़ें ओके मिल रही हैं, ऐसी क्या वजह है कि विधायक मंडी में जाते हैं तो सब चीज़ें खराब मिलती हैं? जी बलजीत, मैं आपको बता दूं कि सब चीज़ें ओके मिल रही हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि जो सरकारी मशीनरी है वो लगातार जांच कर रही है जाकर, लेकिन लगातार विधायक को शिकायतें मिल रही थी कि किसानों की धान की फसल जो है औने पौने दामों पर खरीदी जा रही है। जिसके बाद में सत्ता पक्ष के विधायक हैं तिलहर विधानसभा से रोशनलाल वर्मा, जिन्होंने तिलहर की मंडी स्थल पर पहुंचकर जाकर खुद औचक निरीक्षण किया, जहां पर तमाम खामियां पाई गई। वहां पर पाया ये गया कि कई किसान ऐसे थे जिनकी कई दिन से धान की फसल मंडी में पड़ी हुई थी और जिनको खरीदा नहीं जा रहा था। क्रय केंद्र संचालक जो थे धान में नमी का हवाला दे रहे थे। उनका कहना था कि धान में नमी, जिसके चलते वो लगातार टाल मटोल कर रहे थे किसानों को। किसान उसकी वजह से परेशान थे। विधायक को लगातार शिकायतें मिल रही थी। विधायक ने संज्ञान लिया, विधायक मंडी पर पहुंचे। जब वहाँ खास बात ये थी कि विधायक ने अपने हाथों से धान की नमी को चेक किया। दरअसल विधायक अपने साथ में नमी चेक करने वाली मशीन भी लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद विधायक ने नमी चेक की तो जो धान था वो गुणवत्ता के मानक अनुरूप पाया गया। जिसके बाद में विधायक ने वहां पर क्रय केंद्र संचालकों को खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद में कई किसानों के धान की फसल वहां पर तौली गई। वहीं सरकार दावे कर रही है कि उनके जो है किसान जो है उनकी फसल जो है बिल्कुल समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदी जा रही, लेकिन ऐसा है नहीं। जिसके बाद इसी तरीके की तमाम शिकायतें थी, जिनके बाद में विधायक वहाँ पर पहुँचे थे। जी बलजीत। सिमरन, आपको क्या लगता है कि विधायक को खुद मंडी में जांच के लिए क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं बलजीत आपको बता दूं कि विधायक को मंडी क्यों जाना पड़ा, यह अपने बड़ा सवाल है। सत्ता पक्ष के विधायक थे रोशनलाल वर्मा, जो मंडी पर पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। दरअसल सरकारी मशीनरी जो है अपनी
खाना पूर्ति करने के लिए क्रय केंद्रों पर जाती है, वो भी सुनिश्चित तरीके से, जो पूर्व सुनियोजित तरीके से वहाँ पर निरीक्षण किए जाते हैं। यहाँ पर ऑल इज वेल का दावा किया जाता है और सरकार भी वहाँ पर लखनऊ में बैठी हुई सरकार जो है वो भी दावे कर रही है कि किसानों की जो फसल है बिल्कुल समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदी जा रही, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल जो अधिकारी क्रय केंद्रों पर जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, वो तमाम अपना लाव लश्कर लेकर पहुँचते हैं, जिसके बाद में लगातार वहाँ पर पहले ही सूचनाएं मिल जाती हैं। क्रय केंद्र संचालक जो है अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर ऑल इज वेल पाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो अगर अपना लाव लश्कर छोड़कर एक आम किसान की वेशभूषा में अगर क्रय केंद्रों पर जाएं तो स्थितियां कुछ और होंगी, जो कि सबके सामने होंगी। शाहजहाँपुर में जो निर्धारित धान खरीद का लक्ष्य है 3,75,000 मीट्रिक टन है, उसके सापेक्ष जो है शाहजहाँपुर में अभी तक 17,000 मीट्रिक टन के इर्द गिर्द जो है खरीद की गई। और आज लगभग क्रय केंद्र चल रहे हैं, उनको हो गए लगभग 20 से 22 दिन हो गए क्रय केंद्र चल रहे हैं। और बात किसानों की फसल की जाए तो अधिकतर किसान जो है अपनी फसल काट चुका है और वो बिचौलियों के हाथों बेच भी चुका है। अब अगर बात किसान के धान की जाए तो महज 30 से 40% जो धान है किसान के पास बचा है। अब जो धान है बिचौलियों के पास ही बचा है। तो ऐसे में अगर कहीं ना कहीं ये जो खरीद का निर्धारित लक्ष्य अगर वो पूरा कहीं ना कहीं किया जाता है तो इसमें भी तमाम सवाल खड़े होंगे, जिसकी की निष्पक्षता से जांच भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें बड़ा गोलमाल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब किसानों के पास अपना धान ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बचा है। किसान अपने ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है औने पौने दामों में 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक बिचौलियों को हाथों बेच चुके हैं। और बिचौलिए क्रय केंद्र। सिमरन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सिमरन, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सिमरनजीत सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद।